शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, होली अर्थात होली का मतलब होता है पवित्रता। अब तुम्हें अपवित्रता को जलाना है, अर्थात हमारे मन वचन कर्म में जो भी इम्प्योरिटीज हैं, जो भी पुराने बुरी स्वभाव संस्कार हैं, पुरानी दुख की बातें हैं, उनको बाबा की याद में एकदम खत्म कर दो। क्योंकि अगर हम भूलते हैं, भूलना तो जैसे मारना हुआ, लेकिन जब तक जलाते नहीं है ना, तब तक फिर कभी कभी वो बातें याद भी आ जाती हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे अनुभव करो जैसे तो सब खत्म हो गया। अपने मन में जब हम ऐसे दृढ़ संकल्प करेंगे ना कि हाँ नहीं, अब मैं सब भूल गई हूँ, बाबा को मैंने दे दिया, अब सब खत्म हो गए, तो हमारी वो बातें, वो स्वभाव संस्कार खत्म होते जाते हैं। अब बाबा कहते हैं बुद्धि को प्रश्नों में व्यस्त नहीं रखो। क्यों? कि आके प्रश्नों से बुद्धि को मुक्त करो तो बुद्धि, फ्री बुद्धि में बाप की याद, बाबा ने जो हमें खजाना दिया है, अगर बुद्धि में वो खजाना ही हम याद करते रहेंगे तो हम वापस से कहके के प्रश्नों में नहीं फंसेंगे। तो सच्ची दिल क्या होती है? लोग तो शरीर का जो हार्ट होते हैं वहाँ दिल समझते हैं, लेकिन ये जो फीलिंग्स होती है ना, ये आत्मा में ही होती है। और उसमें भी किसमें? बुद्धि में। बुद्धि को दिल कहा जाता है, आत्मा का। तो मन और बुद्धि, तो बाबा कहते हैं अब जितना जितना हमारी बुद्धि इन प्रश्नों से मुक्त होती जाएगी, तो जिससे बुद्धि साफ हो जाएगी, सच्ची बुद्धि हो जाएगी। और उस सच्ची बुद्धि में सिर्फ बाबा की याद हो, मैं और बाबा बस। कोई भी बात हो तो हमें, क्योंकि ऐसे छोड़ना नहीं है, कर्कग्रस्त में रहते हुए, सब कुछ करते हुए हमारे जीवन में कोई भी बात आ रही है तो उसको मुझे सॉल्व कैसे करना है? बाबा की मदद से, बाबा की श्रीमत से। जितना जितना हमारी बुद्धि बाबा से लगी रहेगी ना, तो हमारी कर्मेंद्रियां ऑटोमेटिकली सही काम करती हैं। क्योंकि अभी तक तो हम दुनिया के मत पे चल रहे थे। आज दुनिया वाले क्या मत देते हैं हमें? विकारों वाली मत देते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत। इसी अनुसार ही आपको कोई ना कोई राय देंगे। लेकिन अब परमात्मा हमें ईश्वरीय बुद्धि देने आए हैं, खुद की बुद्धि, जो जिससे बाबा की बुद्धि कार्य करती है। देखो, परमात्मा को ऊंच से ऊंच कहा जाता है, दुखहर्ता सुखहर्ता कहा जाता है। तो जरूर बाबा हमारी बुद्धि में ऐसी ही बातें देंगे ना, ताकि हमारे और औरों के जीवन में सुख आए। क्योंकि है ही वो दुखहर्ता, पतित पावन, पावन बनाने वाला है, शुद्ध करने वाला है। तो हमें भी बुद्धि में वही बातें देंगे जिससे हम शुद्ध, हमारा मन वचन कर्म बोल सब शुद्ध, प्योर हो, सुखदायी हो। अब ऐसे बाप के मत पर चलने के लिए हमें उनको सदा अपने साथ रखना पड़ेगा ना। उसके लिए कोई वो नहीं है, क्योंकि बाबा को तो अपना शरीर है नहीं। हम सोचे कि ये बात हो गई, चलो फलाने के पास चलते हैं पूछने, लेकिन यहाँ तो भगवान के पास शरीर ही नहीं है, तो हम कैसे उनसे मत ले सकते हैं? उनको बुद्धि से याद करके, मन में संकल्प किया कि अब बाबा को याद कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम हो गई। लेकिन बुद्धि में क्या आना चाहिए? उनका रूप, उनका परिचय क्या होना चाहिए बुद्धि में? कि वो मेरे बाप हैं, वो परम धाम में रहने वाले हैं, उनका रूप निराकार है। तो मुझे अब उनको निराकार रूप में याद करके मन ही मन में उनको सारी बातें बतानी है। फिर बाबा, तो मन से हम कनेक्ट हो गए और बुद्धि को हमने फ्री छोड़ दिया। तो बाबा हमारी बुद्धि में वो बात टच करते हैं कि बच्चे, इस बात में हमें क्या करना चाहिए, ताकि
हमें भी दुख ना हो, औरों को भी दुख ना हो, और हम भी मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध पवित्र रहें, तो प्योरिटी भी कायम रहेगी। देखो, परमात्मा से बुद्धि का योग जोड़ना बहुत सहज है, लेकिन अब हमें बुद्धि में उस भगवान का यथार्थ परिचय फिट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बुद्धि में अनेक प्रकार का परिचय अलग अलग रीति से भगवान का दिया हुआ है। जो हम अभी तक भगवान को याद करना है तो अलग अलग नाम रूप से करते हैं ना, तो जब भी किसी को लगेगा कि आज भगवान को याद करना है, तो कोई किस रूप में करेगा, कोई किस में, कोई किस में, कोई किस में। लेकिन अब बाबा हमें क्या कह रहे हैं, मुझे तो तुम निराकार रूप में याद करो, तो तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तुम्हें बैठे बैठे बिना मेहनत से मैं तुम्हें वो प्राप्ति करा दूंगा, तुम्हें वो मत दे दूंगा, तुम्हें समझ दे दूंगा। बाबा कहते देखो, तुम्हारी बुद्धि ना अभी पत्थर बुद्धि बन गई है, क्योंकि तुमने मुझे पत्थर टिक्करों में ठोका है ना। भगवान की मूर्ति लोग बनाते हैं तो पत्थर की बनाते हैं, तो पत्थर टिक्कर आप में, मेरे में, किस किस में हमने भगवान को नहीं ठोका है। आज किसी को भी समझो, किसी ने सच्चे मन से भगवान को किसी जगह याद किया, सच्चे मन से किया उसने, वहां पे पेड़ के नीचे कोई बैठा है, वो बहुत दुखी परेशान, उसने पेड़ के नीचे बैठ के ही मन से भगवान को याद किया, तो मन की आवाज भगवान तक पहुंची, और उसकी बुद्धि तो उस समय भगवान में लगी हुई थी, तो परमात्मा ने उसकी बुद्धि को टच किया और उसको प्राप्ति हो गई वहां पे, जो भी उसको चाहिए था। तो उसको लगा अरे यहाँ तो भगवान है इस पेड़ के नीचे, तो उसने वहां पे कोई ना कोई पत्थर रख दिया। हाँ भैया, फलाना फलाना भगवान का, फिर वहाँ नाम वाम जो भी उस हिसाब से उसने दे दिया। तब से लोग फिर वहां पे पूजा आदि करने लग जाते। लेकिन उस मनुष्य आत्मा ने तो मन से याद किया ना, पत्थर रख के थोड़ी याद किया। लेकिन कोई ना कोई, हाँ भाई वहां पे पास में पत्थर पड़ा रहेगा, भाई इस पत्थर में भगवान है, तभी मेरे को भगवान ने दर्शन दे दिए, मेरी सुन ली, तो बस वो पत्थर की पूजा शुरू कर देंगे। तो उससे क्या हो गया है, ऐसे पत्थरों में भगवान को ठोक ठोक कर हमारी बुद्धि पत्थर बुद्धि हो गई है। अब बाबा कहते हैं मुझे निराकार रूप में याद करो ना, तो तुम्हारी बुद्धि पारस बन जाएगी। तो पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने वाला परमात्मा अब हमें कहते हैं स्वयं को आत्मा समझो और मुझे निराकार रूप में याद करो, तो तुम्हें तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, तुम्हें बहुत प्राप्ति होगी। और इस संगम युग पे ही मैं तुम्हें इतनी प्राप्ति कराने आता हूँ। बाबा कहते हैं स्वयं से हमें पूछना चाहिए कि आज हम अपने देह के संबंधियों में इतना मोह रख के बैठे हैं, कोई भी हमें प्रॉब्लम आती है तो हमें कोई ना कोई देहदारी याद आ जाता है, लेकिन फिर भी हम भगवान को क्यों याद करते हैं। आपके घर में आपने भगवान का अलग मंदिर क्यों बना के रखा है, उनके लिए एक अलग जगह क्यों दे रखी है। आपके इतने देहदारी हैं मदद करने के लिए, वो आपकी मदद भी कर रहे हैं, फिर भी आप भगवान को क्यों याद कर रहे हो, आपसे उनका संबंध क्या है। हमें ये बाबा कहते स्वयं से पूछो। कभी एकांत में ऐसे ऐसे हम जब अपने से बातें करेंगे, अपने से प्रश्न पूछेंगे ना, तभी हमें उससे भगवान का यथार्थ परिचय समझ में आ जाएगा, जो बाबा हमें दे रहे हैं। बाबा कह रहे हैं तुम्हारा मेरे से क्या संबंध है, तुम मुझे घड़ी घड़ी क्यों याद कर रहे हो, जबकि तुम्हारे पास इतने देह के संबंधी हैं, वो तुम्हारा दुख क्यों नहीं दूर कर सकते। आज किसी को बीमारी हो रही है, लोग उनको, उनके परिवार वाले अच्छे से हॉस्पिटल जो भी है उनको सब सुविधाएं दे रहे हैं, फर्स्ट क्लास से फर्स्ट क्लास, फिर भी वो भगवान के आगे प्रार्थना कर रहे हैं। तो शक्ति कौन दे रहा है उनमें आपको ठीक करने के लिए, वही भगवान दे रहा है ना। क्योंकि आपकी आत्मा दुखी हो रही है ना, तो आपकी आत्मा का दुख आपके बाप तक पहुंच रहा है।
भगवान अर्थात परमपिता परमात्मा से हमारा क्या संबंध है? वो हमारे बाप हैं। भले आपकी देहदारी दुखी है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक उनका कनेक्शन परमात्मा से नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा ही हम आत्माओं के पाप कर्मों से हमें मुक्त कर सकते हैं, जिस कारण मुझे वो बीमारी हुई है। क्योंकि हमें जो बीमारी हो रही है आए दिन लोगों को, तो या तो पिछले जन्मों का हिसाब किताब है, या इसी जन्म में हमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया, या कई लोग ऐसे कुछ गलत काम भी कर लेते हैं जो हमें मनुष्य को समझ में नहीं आता है। अब अंदर क्या हो रहा है, क्या हुआ क्या नहीं, किसी ने नहीं देखा, पर आपकी एकदम से तबीयत खराब हो गई। अब वो आपने क्या खाया क्या नहीं खाया, किसी ने आपको खिलाया, क्या कर दिया, वो तो कौन जानता है? भगवान। कब जानेगा वो? जब हम उसको मन से याद करेंगे। आपको दुख हुई, बीमारी हुई, आपने बाबा को याद, भगवान को याद किया, हे भगवान मुझे क्या हो रहा है, मदद कर। सब लोग आपके लिए प्रे कर रहे हैं, तो परमात्मा तक आपके मन की आवाज पहुंचती है, तो उनको तो आपकी आवाज पहुंची, तो बस अपने ये बीमारी जो हुई है आपको किस कारण से हुई है उनको वो पता लग जाता है, और उस अनुसार वो लोगों को बुद्धि से गाइड करते हैं, मतलब टच करते हैं। अब ये कनेक्शन भी जरूरी है ना। आज हम कह रहे हैं कि पुजारी लोग क्या कर रहे हैं, ये जो भी लोग भगवान के लिए अपना सब कुछ त्याग करके बैठे हैं, जो सच्चे मन से करते हैं, वो लोग भी सुबह सुबह उठ के 5 बजे उठ के, जितने बजे भी उठ के, चलो और कुछ नहीं भगवान को याद तो करते हैं, लेकिन वो भी सब कुछ त्याग करके भगवान के लिए बैठे हैं। भला आरती करते हैं सुबह सुबह उठ के, बस मूर्ति को कपड़े पहनाएंगे, आरती करेंगे, लेकिन परमात्मा उनके जरिए आपको शक्तियां देते हैं। तो ये सब जो परमात्मा का कार्य है ना, ये अभी तक तो मन और बुद्धि से हो रहा था, क्योंकि परमात्मा नीचे नहीं थे, और उनसे हमारा संबंध है कि वो हमारे बाप है, हमारा दुख उन तक पहुंच रहा था, तो वो हमें किसी न किसी जरिए से हमारी मदद करते आए हैं। भक्ति मार्ग में भी परमात्मा ऊपर बैठे बैठे हमारी मदद करते हैं। तो बाबा पूछते हैं, अपने आप से पूछो कि तुम्हारा मेरे से क्या संबंध है, तुम मुझे रोज रोज क्यों याद करते हो? क्योंकि मैं तुम्हारी आत्मा का बाप हूँ। अब मैं तुम्हारा बाप, चाहे तुम किसी भी रीति मुझे याद करते थे, मैं ही मदद करता था, लेकिन अब मैं इस सृष्टि पर आ गया हूँ, और अब मैं कहता हूँ कि अब मुझे किसी भी जरिए नहीं याद करो, किसी भी मूर्ति या किसी भी जो भी आप स्थूल रीति से भगवान को याद करते हैं, अब मुझे वैसे ना याद करके मुझे अपने बाप के संबंध में, भगत और भगवान का संबंध भी नहीं चाहिए, अब मैं आत्मा अपने परमात्मा बाप को याद कर रही हूँ। स्वयं को प्रकृति के बीच में मैं आत्मा हूँ, और वो मेरा बाप परमात्मा है। और जो भी आपको दुख है, परेशानी है, वो मन ही मन जैसे तो बाबा को हम बता रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमें दुख होता था तो हम भगवान को याद करके बोलते थे ना, लेकिन बिना पहचान, बिना समझ, संबंध भी हमारा ठीक नहीं था। हम उनको भगवान और खुद को भगत समझते थे, और उनका रूप भी अलग रीति याद करते थे। लेकिन अब ज्ञान में आने के बाद क्या फर्क आना चाहिए हमारे अंदर, कि पहले पहले तो अब हमें कौन याद कर रहा है, किसको दुख हो रहा है, मुझे आत्मा को दुख हो रहा है, फलाने ने मुझे ऐसा बोला, तो अब मैं अपने परमात्मा बाप को बोल रही हूँ, फलानी आत्मा ने मुझे ऐसा बोला, मुझे दुख हुआ, इस शरीर को ऐसा हो गया, मुझे दुख हो रहा है। ऐसे ऐसे करके ना परिवर्तन करो, कि अब पहले तो हम मूर्तियों के आगे या किसी के आगे भी बैठ के हाथ जोड़ के ऐसे बोलते थे, लेकिन अब अधिकार जमाओ। अब उस अधिकार से जब बाबा ने हमें संबंध की स्मृति दिलाई है कि आप आत्मा, मैं आपका बाप परमात्मा, तो उस अधिकार से, स्नेह की रस्सी से उस परमात्मा को बांध कर उनसे अपने मन की हर बात बोलो।
तो वो बाप है ना, तो आत्माओं को सहज प्राप्ति हो जाती है। बाप से तो वर्षा मिलता है ना, परमात्मा के पास क्या है वर्षा? गुण, शक्तियां, ज्ञान। आज हम अपने शरीर के माँ बाप से कुछ बोलें कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे इस चीज की जरूरत है, मुझे ये है वो है, तो हम अधिकार से बोलते हैं ना, भाई ये मेरे माँ बाप है तो ये मुझे देंगे। बच्चा बड़ा होगा तो उसका अधिकार है कि उसको वर्षा मिलना चाहिए, इतनी प्रॉपर्टी, इतना वो। कोई लड़की होगी, शादी कराएंगे तो वो दहेज लेगी, भाई मेरा हक है, अधिकार है, और उससे स्नेह से लेगी, मांगेगी भी नहीं। अधिकार और स्नेह से बच्चे को माँ बाप देते हैं ना। तो वैसे ही हम आत्माओं का बाप कौन है? परमात्मा। और वो हमें कौन सा वर्षा देते हैं? शक्तियों का, गुणों का, समझ का। जब तक हम उनको उस संबंध से याद नहीं करेंगे, उनके असली रूप से, वो मेरे बाप है, मुझे आत्मा को क्या तकलीफ हो रही है, जब तक मैं उनको बताऊंगी नहीं मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या तकलीफ हो रही है, मुझे कौन सा दुख सता रहा है, तब तक वो मेरी कैसे मदद करेंगे? वो मेरी मदद करना चाहते हैं क्योंकि हमारा दुख ऑटोमेटिकली परमात्मा तक पहुंचता है। लेकिन बाबा कहते हैं जब तक तुम मुझे याद नहीं करोगे तो मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ। अब इमर्ज रूप में हमें याद रखना है, ऐसे नहीं हाँ बस पता है ना मैं आत्मा हूँ बाप का बच्चा, नहीं, इमर्ज, याद रहे, सदा याद रहे, अर्थात इमर्ज रूप में रहे। तो बाबा कहते हैं ये समय है उस संबंध से मिलन मना कर प्राप्ति करने का समय है। अभी जितना मुझ आत्मा ने परमात्मा से वो स्नेह और अधिकार की रस्सी बांध ली, बाबा से हमने अच्छी पहचान कर ली, बाबा तो हमें जानते हैं कि ये मेरी आत्मा मेरा बच्चा है, लेकिन मैंने भी बाबा को वैसे जानकर बाबा से वैसे स्नेह रखा, बाबा पे अधिकार रखा, तो यही स्नेह और अधिकार मुझे भक्ति मार्ग में भी काम आएगा। आज क्योंकि हर लोग भगवान को तो याद करते हैं, लेकिन कई कई लोग शिवलिंग को ज्यादा मानते हैं, शिव को ज्यादा याद करते हैं, कई फिर भगवान के अलग अलग रूपों को याद करते हैं, कई फिर भगवान को अलग अलग धर्मों में बांट के बैठे हैं। है वही निराकार, लेकिन किसी किसी को नमाज पढ़ के वो अल्लाह ऐसे याद करने में मजा आता है, किसी आत्मा को ग्रंथ और ये सब माला वगैरह करके उनके धर्म में ऐसे, तो वो इस रीति भगवान से मिलन मनाते हैं, जैसे तो याद करते हैं। कोई चर्च में प्रेयर करके उस रीति याद करेंगे। हर धर्म के अपने अपने नियम हैं, लेकिन देखो हम जो भारतवासी हैं, जो जो अभी तक निराकार को शिवलिंग के रूप में याद करते हैं, उनको पूजते हैं, मतलब हमने 5000 साल पहले भी निराकार को इसी रीति याद किया होगा, तभी तो अभी कलयुग के अंत में भी हम शिवलिंग के ऊपर लोगों को ज्यादा विश्वास होता है। भाई मुझे तो जब तक शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाऊंगी, ऐसे नहीं करूंगी, शिव का व्रत रखेंगे, शिव को याद करेंगे लिंग रूप में, मतलब उनकी आत्मा उस परमात्मा से अच्छे से जुड़ी हुई है, हालांकि उनको परिचय नहीं है, लेकिन उनको वैसे ही याद करने में अच्छा लगता। तो मतलब अब अभी जितना हम उनको उस रीति से निराकार रूप में याद करेंगे, मैं आत्मा उस परमात्मा का बच्चा, अपना हर समय हर बात उनको बताएंगे, हर कर्म उनके साथ करेंगे, तो भक्ति मार्ग में भी भले हम बिना पहचान के भी उन जैसे तो उनके संग रहते हैं, जैसे तो वो हमारे साथ है, ऐसा अनुभव होता है। क्योंकि परमात्मा का मिलन मनाने का समय है ना, अभी ही, अभी ही हम आत्माओं से अपना बाप मिलन मनाते हैं। बाकी किसी युग में हम आत्मा उस परमात्मा से प्राप्ति नहीं कर सकते, मिल भी नहीं सकते हैं। बाबा परम धाम में, हम इस सृष्टि चक्कर में एक दूसरे आत्माएं सब एक दूसरे के साथ खेल खेलती हैं, पार बजाती हैं, एक दूसरे को राय सलाह देती हैं, भाई आप ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो।
तो अब कौन सा समय चल रहा है? उस संबंध को पहचान कर वो प्राप्ति करने का समय चल रहा है। तो इस समय को पहचानना है, उनसे क्या क्या प्राप्ति हो रही है उसको समझना है, और समय को ध्यान में रखकर कर्म करते बाबा के साथ रहना है, ताकि हमारी आत्मा में प्राप्ति भी होती जाए और हम बाबा से अच्छी कर्म करना भी सीख जाए। बाबा देखो, बच्चों को माँ बाप अच्छे कर्म करना सिखाते हैं ना। ऐसे कभी सोचा था स्वयं भगवान हमें कर्म करना सिखाएंगे? बाबा जितना अभी हम निराकार रूप में बाबा को याद करेंगे, तो जैसे तो बाबा हमें सिखाते हैं, बच्चे ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ये खाओ, ये बनाओ। आपको कोई भी बीमारी है, आप दवाई ले रहे हो, लेकिन अगर आप बाबा के साथ रहेंगे तो बाबा उस, आप दवाई खाओ नहीं खाओ, लेकिन जो भी खाते हो तो बाबा उस खाने में भी शक्ति भर देते हैं, ताकि आपकी वो बीमारी दूर हो जाए। इतना साथ देने, क्योंकि बाबा तो सर्वशक्तिवान है ना। सर्वशक्तिवान कहते हैं ना, भगवान कुछ भी कर सकता है, लेकिन ऐसे तो बाबा कुछ नहीं कर, ऐसे तो बाबा नहीं बोलते मैं मरे हुए को जिंदा कर सकता हूँ, नहीं, वो तो जिसका जितना पार्ट है। बाकी बाबा को अगर हम साथ रखेंगे, बाबा पे निश्चय रखेंगे, तो इस समय परमात्मा हमारे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपने पापों से मुक्त करा सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली समझो अभी मेरी आयु पूरी हो जाएगी, अभी मेरी होनी होगी कि हाँ भाई अब मेरा यहाँ सब हिसाब किताब चुकता हो गया, मुझे आत्मा को जाना है दूसरे जन्म लेकर पार बजाने। लेकिन मैं उस कालों के काल महाकाल के साथ सदा रहूंगी, तो ऑटोमेटिकली मेरे जो मुझे वहां तक के पार बचाना है, जन्म लेके हिसाब किताब चुकतू करना है, वो चुकतू हो जाएगा और मुझे ये शरीर नहीं छोड़ना पड़ेगा। इतनी शक्ति है उनमें। तो अब ऐसे परमात्मा के साथ हमें रहना है, ताकि हम भी, हमारे पर भी परमात्मा का रंग सदा लगा रहे। अच्छा, मीठे मीठे से बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की। हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, रंग और रूप के साथ साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू को धारण करने वाले आकर्षण मूर्त बनो। ब्राह्मण बनने में सभी का रंग भी आ गया, ब्राह्मण बनने से सभी में रंग भी आ गया। बाबा की शक्ति और गुणों का रंग आया है ना हमारे ऊपर, और हमारा रूप भी परिवर्तन हो गया, अर्थात हमारे स्वभाव संस्कार भी परिवर्तन हो गए हैं। लेकिन बाबा कह रहे खुशबू नंबर 1 आती है। आकर्षण मूर्त बनने के लिए रंग और रूप के साथ साथ बाबा कहते हैं हमारे में पवित्रता की खुशबू चाहिए। पवित्रता अर्थात सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन देह के लगाव से भी न्यारा होना है। मन बाप के सिवाय और किसी भी प्रकार के लगाव में नहीं रहे। तन से भी ब्रह्मचारी, संबंध से भी ब्रह्मचारी और संस्कारों में भी ब्रह्मचारी। ऐसी खुशबू वाले रूहानी गुलाब ही आकर्षण मूर्त बनते हैं। स्लोगन है, यथार्थ सत्य को परख लो तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना सहज हो जाएगा। यथार्थ सत्य क्या है? मैं आत्मा हूँ और भगवान कौन है? निराकार परमात्मा, मुझे आत्मा का बाप। अगर इस यथार्थ सत्य को हम समझ गए तो हमें इंद्रियों से परे वाला सुख अनुभव होगा। इंद्रियों से परे, अभी तक तो हम इंद्रियों का सुख लेते थे ना, अच्छा खाना पीना, देखना, घूमना, अच्छे संबंध में संबंधियों से निभाना। लेकिन इंद्रियों से परे वाला सुख क्या है? आत्मा उस परमात्मा के संग में रहे। तो जब हम सत्य ज्ञान को समझ लेंगे तो ऑटोमेटिकली जब चाहो हम आत्मा परमात्मा के साथ सुख का अनुभव करेंगे, क्योंकि वो तो है ही सुखों के सागर। चाहो शांति।